अगर आपके घर के आसपास कुछ जानवर बार बार आने लगे बिना किसी वजह के, तो क्या आप इसे एक इत्तेफाक मानेंगे या कुछ और समझेंगे? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ जानवर खास समय पर आपके आसपास नजर आते हैं, जब आप अकेले होते हैं, जब आप परेशान होते हैं या जब आप किसी गहरी सोच में डूबे होते हैं? पुराने समय से लेकर आज तक ऋषि मुनियों, साधकों और संतों ने बार बार इस बात को दोहराया है कि प्रकृति हमें संकेत देती है। ईश्वर हमसे सीधे संवाद नहीं करते, बल्कि वो अपने संदेश प्रकृति के माध्यम से भेजते हैं। और इन संदेशों में सबसे गहरे संकेत होते हैं जानवरों के माध्यम से। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि जब आत्मा जागने लगती है, जब कोई व्यक्ति भीतर की ओर यात्रा शुरू करता है, तब ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। और यह सहायता कई बार ऐसे तरीकों से आती है जिन्हें आम आदमी समझ नहीं पाता। जानवरों का हमारे आसपास आना, खासकर बार बार, सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं होती। ये उस सूक्ष्म दुनिया का संदेश होता है जो हमारी आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे दो जानवरों के बारे में जिनका आपके जीवन में बार बार आना आपके लिए एक बड़ा और पवित्र संकेत हो सकता है। पहला जानवर है काला कौवा। आपने जरूर कभी ना कभी सुबह सुबह एक काले कौवे को अपने घर की छत पर देखा होगा या खिड़की पर बैठा हुआ पाया होगा। कभी कभी वो जोर जोर से बोलता है, कभी चुपचाप बस आपको देखता रहता है। हम में से ज्यादातर लोग इसे अशुभ मानकर उसे भगा देते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से समझें तो काला कौवा एक बहुत संवेदनशील और ऊर्जा संवेदन करने वाला पक्षी है। पुराने ग्रंथों में और खासकर पितृ पक्ष में कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जब कौवा आपके घर के पास आता है, विशेष रूप से जब आप मन से कमजोर होते हैं या किसी गहरी सोच में होते हैं, तो यह संकेत होता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर लगातार कई दिनों तक कोई कौवा आपके घर की छत पर आकर बैठता है, आपको देखता है या बार बार किसी विशेष समय पर आता है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, और यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी होता है। ये वो समय होता है जब आपकी आत्मा कोई संदेश ग्रहण करने के लिए तैयार होती है। कई साधक बताते हैं कि जब उन्होंने ध्यान करना शुरू किया या जब वे किसी आध्यात्मिक संकट से गुजर रहे थे, तब उनके घर के पास एक कौवा रोज आता था। पहले तो वो लोग उसे तंग समझते थे, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि यह कोई सामान्य कौवा नहीं था। पारमहंस योगानंदा के अनुसार जब आत्मा किसी ऊंची चेतना की ओर बढ़ती है, तो प्रकृति उसके साथ संवाद करती है। कौवा उसी संवाद का माध्यम बनता है। कई बार जब आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में होते हैं और उसी वक्त एक कौवा जोर से बोलता है या आपको लगातार देखता है, तो उस पल को हल्के में मत लीजिए। यह संकेत हो सकता है कि जो रास्ता आप चुनने जा रहे हैं वह आपके लिए सही या गलत है। ऐसे समय में थोड़ी देर के लिए रुक जाना, आंखें बंद करना और अपने भीतर झांकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है उस पल में आपके भीतर ही उत्तर छुपा हो। दूसरा जानवर है सफेद कुत्ता। अब आप कहेंगे कि कुत्ते तो बहुत जगह दिखते हैं, इसमें खास क्या है? लेकिन अगर कोई सफेद रंग का कुत्ता विशेष रूप से रात के समय या सुबह सुबह आपके घर के आसपास दिखे, वो आपको घूरे, आपके रास्ते में आए या बिना किसी कारण आपके पीछे पीछे चले, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। सफेद रंग शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है, और सफेद कुत्ता कई परंपराओं में रक्षक आत्मा का प्रतीक माना गया है। योगियों और साधकों का मानना है कि जब आप अपने जीवन में एक बड़े मोड़ पर होते हैं, जैसे कि आत्मिक जागरण, गहरी साधना की शुरुआत या ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाना, तब ब्रह्मांड आपकी रक्षा के लिए एक चेतना भेजता है, और यह चेतना कई बार एक जानवर के रूप में प्रकट होती है। अगर कोई सफेद कुत्ता आपके आसपास बार बार दिख रहा है, खासकर तब जब आप भीतर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो यह संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। पारमहंस योगानंदा ने एक बार अपने अनुभव में बताया था कि जब वो एक कठिन ध्यान अभ्यास से गुजर रहे थे, तब एक सफेद कुत्ता रोज उनकी कुटिया के बाहर बैठा रहता था। वह न भौंकता था, न किसी को परेशान करता था, बस चुपचाप बैठा रहता और उन्हें देखता रहता। पहले उन्होंने इसे सामान्य समझा, लेकिन बाद में ध्यान में उन्हें अनुभूति हुई कि वह कोई सामान्य जानवर नहीं था। वह एक दिव्य आत्मा थी जो उनकी साधना की रक्षा कर रही थी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, कोई सफेद कुत्ता
तोता आपके रास्ते में बार बार आ रहा है, आपके घर के बाहर रात में बैठा रहता है, या जब आप परेशान होते हैं तभी वो आसपास आ जाता है, तो समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा की पुकार किसी ने सुन ली है और वो आपके पास एक रूप में आ गई है, आपकी रक्षा करने, आपको मार्ग दिखाने। कई लोगों ने अपने अनुभवों में बताया है कि जब वे जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब कोई जानवर, विशेष रूप से सफेद कुत्ता, उनके आसपास रहने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उस जानवर की उपस्थिति में उन्हें शांति मिलती है, डर कम होता है और मन स्थिर हो जाता है। और जैसे जैसे उनका जीवन सुधरता गया, वैसे वैसे वह जानवर खुद ही दूर होता चला गया। यह कोई कहानी नहीं है, यह प्रकृति का रहस्य है, यह ईश्वर की लीला है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप कभी भी अपने जीवन में आने वाले इन संकेतों को हल्के में नहीं लेंगे। हर जानवर, हर पक्षी, हर घटना एक भाषा में बोलती है और वह भाषा है संकेतों की भाषा। तो अगली बार जब कोई काला कौवा आपके घर के पास सुबह सुबह आए या कोई सफेद कुत्ता रात को आपके घर के बाहर बैठा दिखे, तो उनसे डरो मत, उन्हें भगाओ मत। उन्हें देखो और अपने भीतर झांको, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन का सबसे बड़ा संदेश उन्हीं की आंखों में छुपा हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरा जानवर जो सबसे शक्तिशाली और गहरे संकेत लेकर आता है, उसकी चर्चा हम करेंगे दूसरे भाग में। वह जानवर न सिर्फ आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि आपके भीतर की सोई हुई चेतना को भी जगा सकता है। तीसरा जानवर है नीला तोता या हरा तोता। हो सकता है आप सोचें कि ये कोई खास बात नहीं, तोते तो हर जगह दिखते हैं। लेकिन अगर कोई तोता, विशेषकर नीला या गहरे हरे रंग का, आपके घर की खिड़की पर आकर बार बार बोले या किसी एक खास समय पर आए, तो यह बहुत गहरा आध्यात्मिक संकेत होता है। तोता उन संदेशों का वाहक होता है जो हमारे भीतर दबे होते हैं। जब किसी व्यक्ति के मन में कोई बात होती है जो वह कह नहीं पा रहा, कोई सत्य जो वो भीतर से जानता है लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहा, तब तोता बार बार सामने आता है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का संकेत होता है, अब समय आ गया है, अपने भीतर के सच को बाहर लाओ। तोता विशेष रूप से उन लोगों के पास आता है जो जीवन में किसी झूठ, छल या आत्म भ्रम में फंसे होते हैं। जब आपकी आत्मा सत्य की ओर बढ़ना चाहती है लेकिन आपका मन डर के कारण चुप रहता है, तब प्रकृति एक ऐसा दर्पण भेजती है जो तोते के रूप में आता है। पुरानी कहावतों में कहा गया है कि तोते की बोली सिर्फ नकल नहीं होती, वो दोहराता है वही बात जो आपके भीतर छुपी होती है। कई साधक अपने ध्यान में तोते को बार बार देखते हैं और वे महसूस करते हैं कि वह उनकी ही कोई बात दोहरा रहा है, कोई याद, कोई सपना, कोई अधूरा संवाद। अगर आपके घर के पास कोई तोता बार बार आता है, वो किसी एक दिशा से आता हो और उसी दिशा में उड़ जाता हो, तो उस दिशा की ऊर्जा पर ध्यान दीजिए। वो दिशा आपको बताती है कि आपके जीवन में किस क्षेत्र में जागृति आने वाली है। उत्तर दिशा आध्यात्मिकता, पूर्व दिशा बुद्धि और ज्ञान, दक्षिण दिशा आत्म अनुशासन और पश्चिम दिशा भावनाओं का प्रतीक है। परमहंस योगानंदा ने भी अपने एक प्रवचन में बताया था कि एक समय ऐसा आया जब वो आत्म संदेह में डूबे हुए थे। तब उनके कक्ष के पास एक नीला तोता लगातार 3 दिन तक सुबह आता रहा। वो खिड़की पर बैठकर एक ही शब्द दोहराता, जागो। उन्होंने तब समझा कि यह कोई सामान्य पक्षी नहीं था, यह एक संकेत था, एक चेतावनी और एक आह्वान। और उन्होंने उसी दिन से अपने भीतर के संदेह को त्याग कर आत्मबल की साधना शुरू की। अगर आपको भी कोई तोता लगातार दिख रहा है तो उससे नजरें मत चुराइए, उसके शब्दों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है वो आपकी ही कोई भूली हुई बात को दोहरा रहा हो। और सबसे जरूरी बात, उस समय अपने दिल की सुनिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपकी आत्मा आपसे संवाद कर रही होती है और वो चाहती है कि आप अपने सच को स्वीकार करें। अब जब आपने तीनों जानवरों, काला कौवा, सफेद कुत्ता और नीला या हरा तोता के संकेतों को समझ लिया है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप आंख मूंद कर इन घटनाओं को इत्तेफाक न समझें। अब समय आ गया है कि आप इन संकेतों को पहचानें, समझें और अपने जीवन में उनका आदर करें। ये जानवर सिर्फ शरीर नहीं है, ये चेतना के वाहक हैं। और अगर आपने इन संकेतों को सही समय पर पहचान लिया तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इनर योद्धा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरे और रहस्यमय संकेतों की बात करेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। धन्यवाद।